इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम। आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 222105 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं नाम अपना, आवाज थोड़ी आपकी दुरुस्त आए, हम ये कोशिश कर रहे हैं। हमारा नाम है राम आशीष यादव सर, बहादुरपुर से बोल रहे हैं। जी, कैसे हैं राम आशीष जी? ठीक है सर। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और योग तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग रहा है। योग का आपके जीवन में क्या महत्व है? कुछ योगाभ्यास वगैरह करते हैं कि नहीं आप? तैयारी करते आर्मी का भर्ती देखते हैं। जी जी, तब तो आप बहुत ही ध्यान देते होंगे। आपकी दिनचर्या क्या होती है सुबह से लेकर रात तक? सर वही सोच रहे हैं कि हो जाए, बहुत तैयार मेहनत करते हैं। जी जी, तो इसमें दौड़ कूद सब कुछ शामिल है जो आप अभ्यास करते हैं? 5 किलोमीटर सर वो दौड़ते हैं। जी जी, और किस में ट्राई कर रहे हैं, मतलब एयरफोर्स या आर्मी में? आर्मी में सर। जी जी, चलिए, देश सेवा का जज्बा हर एक में होना चाहिए और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कौन सा गीत हम आपको सुनवा दें? वो सुना दीजिए सर, डॉक्टर बाबू बताई दवाई। गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बाबू, हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू। टूटेला देहिया कफरवा पिराला, ताकि लेकिन होत कुछ ना बुझाला। टूटेला देहिया कफरवा पिराला, ताकि लेकिन होत कुछ ना बुझाला। अखियां में हमरा उड़ेला हवाई, हे डॉक्टर बाबू, हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू। ए बबुनी तोहरा भितरिया दर्द बा, ए बबुनी तोहरा भितरिया दर्द बा, लागल करजवा में गरम सरद बा। आला लगाइब त औरी बुझाई, हे डॉक्टर बाबू, हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू। रतिया में सुतला
बबुनी तोहरा तक कुछ ना भइल बा, तोहरा उम्र के असर हो गइल बा। ए सुगनी तोहरा बा प्रेम के कुमारी, ए सुगनी तोहरा बा प्रेम के कुमारी, प्रेम के कुमारी है बड़का बीमारी। सुइया लगाइब त ठीक हो जाई। हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई, हे डॉक्टर बाबू। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हाँ असगर जी, स्वागत है आपका। शिवपुर से आप हमसे मुखातिब हैं। थोड़ी सी फोन लाइन में गड़बड़ी है जो कि मुसलसल पिछले 1 महीने से है। कैसे हैं आप अभी? सेहत कैसी है आपकी? अभी है ठीक, गर्मी बहुत पड़ रहा है भाई। जी जी, इस साल तो हमें लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और मार्च के आखिर से ही जो गर्मी शुरू हुई है मुसलसल अभी तक जारी है। अरे पूछिए मत, हालत खराब है भैया। कूलर लगा कर हमने पड़े हैं। बिल्कुल, और रात में भी देर तक जो हवाएं चल रही हैं वो भी बहुत गर्म हवा चल रही है। पूछिए मत, रात को कूलर में भी गर्म पानी रहते हुए भी है। और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ दिन भर में 25 बार करंट जाता है। अब इतना बिजली की डिमांड हो गई है गर्मी में, एसी कूलर हर घर में है आजकल, तो बहुत ही ज्यादा बिजली की डिमांड हो गई और कई गड़बड़ी से कई जगहों में बार बार लाइट कट भी रही है। बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए लाइट कट गया, पाएगा मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं है। तो बहुत तकलीफदेह स्थिति है। उम्मीद करें कि बारिश हो समय से और अच्छी हो, ताकि इस जो गर्मी से जो तमाम तकलीफें हैं उनसे निजात मिले हम सबको। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं? जी जी, प्रोग्राम सुने आपने? किस तरह के कार्यक्रम हैं आपके? वो तो अच्छे लगते हैं, अब कहेंगे तो भी अच्छा, ना खराब कहेंगे तो भी अच्छा। तो भी अच्छा। लेकिन आप पत्र के लिए धन्यवाद में मेल कर सकते हैं। आपके मेल उधर आ भी रहे थे, इधर नहीं आ रहे हैं शायद। और अब ये प्रोग्राम पत्र के लिए धन्यवाद जो है वो शुक्रवार को प्रसारित होगा। जी जी जी, बड़े भाई ने बताया है। हाँ। और फोन इन कार्यक्रम भी इस हफ्ते तो शुक्रवार और रविवार को है, अगले हफ्ते से ये भी शनिवार रविवार हो जाएगा। तो इस हफ्ते शुक्रवार और रविवार है, इस बार शुक्रवार को आपका प्रोग्राम है। अब बता दें कौन सा गीत असगर जी? एक सेकंड हम बताएं, गीत बता दे रहे पहले। ये पुराना गाना है, बड़े भाई को बताया था, वही गाना चाहिए। आरजे और रेडियो क्या फर्क होता है? ये आपने बहुत पहले भी ये सवाल पूछा था, आरजे और अनाउंसर में क्या फर्क होता है? अनाउंसर नहीं, अनाउंसर अलग हो गया, और कुछ आते आपका रेडियो मित्र, कोई बोलता आपका रेडियो मित्र। बहुत कुछ। अभी तो आने वाले वक्त में और भी लोग क्या क्या बोलने वाले हैं, आप थोड़ा सा इंतजार करें। बहुत कुछ तब्दीलियां आपको सुनने को मिलेंगी हमारे स्टेशन से। अच्छा, स्टेशन तो बहुत सारे सवाल अभी और पैदा होंगे, तो एक साथ आपको जवाब दिया जाएगा अगले हफ्ते। ऐसे ही अपना तारुफ कराने का अपना अंदाज है। कोई कुछ कह रहा है और कहेंगे भी लोग। आपको कैसे मालूम है कि आप जो है ना कार्यक्रम का 1 महीने 7 महीने का दिए, वो देखा, मैं शुरू किया देखना। जी जी। तो उसी ने एक जगह हमको, पहले तो हमसे अनाउंसर है, उसी ने एक जगह नीचे आ गया,
अरुण पांडे आरजे, उसी में है, क्योंकि पूरा देखा बहुत पुराना सीडी है आप लोगों ने। जी जी। अब बता दें असगर जी, वक्त थोड़ा सा कम रहता है इस समय। हाँ जी जी जी। देखिए वो गाना हम एकदम बोल के बहुत बढ़िया गाना है और बहुत अच्छे गाना है। पांडू भले भाई से पूछे हैं तो बता देंगे कि कौन सा गाना। बहुत पुराना गाना है, जब 6-7 साल के चिड़िया के ऊपर है। चिड़िया है कोई हो जाए, बहुत पुराने पिक्चर का गाना है। गीत सुनते हैं असगर जी आपकी पसंद का। नमस्कार। मजबूर हो के तेरी महफिल में आ गए हैं, मुश्किल यही है अब तो, मुश्किल में आ गए कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल कैसी है दुनिया कैसी रीत है, आँखों में आंसू होठों पे गीत है। कैसी है दुनिया कैसी रीत है, आँखों में आंसू होठों पे गीत है। झनके रे पायल दिल है घायल, जालिम जमाने क्या यही तेरी जीत है। बाहुबा के हाथों में, बाहुबा के हाथों में कली तुम लाए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल धोखे फरेब का पर्दा डाले, लाखों छुपे यहाँ भंवरे काले। धोखे फरेब का पर्दा डाले, लाखों छुपे यहाँ भंवरे काले। प्यासे लबों पर जहरी प्याले, कोई कहाँ तक खुद को संभाले। मेहंदी रचे पाँव में, मेहंदी रचे पाँव में कांटा चुभा जाए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैद में है बुलबुल। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं अपना। जी मैं तो अरुण पांडे बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। मैं राम नरेश प्रजापति, ग्राम बिंदा, पोस्ट सुरई, जिला वाराणसी से मैं बोलता हूँ। मेरा साइकिल का दुकान है। जी जी राम नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। और साइकिल की तो बहुत अहमियत है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस भी मनाया गया और अब तो योग दिवस आ रहा है और योग में भी साइकिल का बहुत महत्व है। व्यायाम का बहुत ही आसान और सुगम जरिया है साइकिल। हाँ हाँ हाँ। तो बीच में तो थोड़ा सा क्रेज कम हो गया था, लेकिन फिर से लोग सेहत के प्रति सतर्क हो गए और साइकिलें फिर से इनका कारोबार ठीक ठाक चल रहा है। कैसे हैं आप और आपका कामकाज कैसा चल रहा है? हमारा कामकाज सब सही चल रहा है, अच्छे से चल रहा है।
तो बहुत तरह के लोग साइकिल ले जाते होंगे, जैसे कि साइकिल बनाते हैं या बेचते हैं? नहीं, बनाते हैं हम, रिपेयर जी करते जी। हैं पूरा। तो कैसा मार्केट है अभी? ठीक ठाक है? बीच में कुछ कम हुआ था क्या? हाँ, थोड़ा मार्केट डाउन था, लेकिन अब स्कूल खुल गया है, खुलने वाला है जी कल जी। से। ये जरूर है कि बच्चों के लिए खासतौर से आसपास स्कूल हों और किसी के लिए भी, तो अगर जो थोड़ा सा निकटवर्ती जो काम है वो साइकिल के जरिए आसानी से हो जाते हैं और उससे एक व्यायाम, योगाभ्यास भी आपका हो ही हाँ, जाता एक है। व्यायाम भी हो जाता है शरीर का। जी जी। साइकिल जो है वो एक्सरसाइज का बहुत ही आसान जरिया है, जैसा मैंने कहा। रेडियो सुनते हैं आप, कैसे लगते हैं कार्यक्रम तमाम आपको? हम तो रेडियो बचपन से ही सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं, अभी मेरा रेडियो चालू है थोड़ा जी थोड़ा। जी जी। हाँ, और आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत आपको सुनना है? हमको आर्मी के लिए बॉर्डर फिल्म का गाना सुनना है। हमको आर्मी से बहुत लगाव है। बिल्कुल, संदेश से आते हैं। हाँ, संदेशे आते हैं। जी। और बिल्कुल देशभक्ति सब किसी में होता है, और जो हमारे जो सैनिक हैं वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, और देश के अंदर भी बहुत से जो हालात आते हैं, अगर मान लीजिए प्राकृतिक आपदा भी आती है तो उसमें बचाव के लिए और राहत कार्य के लिए बहुत ही बढ़िया काम सेनाओं का, सर्विसेज का रहता है। हाँ, तो उनके हाँ, प्रति हमको- सम्मान, गर्व की भावना हम सब में है, और इसी के जरिए देश प्रेम जाहिर भी होता है। हाँ, बॉर्डर का हमको गाना सुना दीजिए। आइए गीत सुनते हैं आपकी पसंद पर। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना
खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, दहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। भीख ममता की, प्यार की गंगा की, तो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिना आंगन सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी सर, नमस्ते नमस्कार। जी, नाम बताएं अपना। अहमदनगर बैठिया से बदरुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ। बदरुद्दीन जी, टू टू की आवाज भी आपको सुनाई देगी। मुझे लग रहा है कि आपसे एक अरसे बाद बात हो रही है, या फिर मैं ही एक अरसे बाद कार्यक्रम में बैठा हूँ, लग रहा है। नहीं सर, ऐसा है कि इस समय फोन भी नहीं लग रहा है, टोटो की जो आवाज आ रही है ना, जच नहीं रहा है। हाँ, जज तो हम लोगों को भी नहीं रहा, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये दूर हो जाए। दरअसल इसे जो BSNL का सर्वर है चंडीगढ़ से, वहां से कह के ठीक कराना पड़ेगा, और महकमा लगा हुआ है। बीच में भी कई साल पहले ये आवाज आती थी, आपको याद होगा। तो हमने तो आपको बताया था कि जो सारे लाइन पे लगे रहते हैं, जो फोन करते हैं ना, जी जी, उसी का टोटो आवाज आता है। और उन्हें घंटी सुनाई दे रही होगी, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं। इंगेज टोन नहीं मिलता और ये आवाज आती है आजकल। जी जी बिल्कुल। ये हो रहा है। और बताएं, कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं? और अभी बहुत सारे कार्यक्रम नए तरह के आपको सुनने को मिलेंगे, वो कैसे लगेंगे ये अगले कार्यक्रम में बताइएगा। फिलहाल क्या स्थिति है प्रोग्राम्स की? फिलहाल तो प्रोग्राम तो ठीक ही चल रहा है सर, और आने वाले उम्मीद भी है कि कुछ प्रोग्राम बदलाव भी होंगे और काफी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। और आपको बदलाव का जिक्र आया तो बता दें कि ये जो इस बार तो शुक्रवार और रविवार को प्रोग्राम पहले की तरह प्रसारित होगा। अगले हफ्ते से कार्यक्रम शनिवार और रविवार को होगा, ये वाला जो है। और पत्र के लिए धन्यवाद। अब शुक्रवार को शाम को आया करेगा। फोन वाला? जी जी, फोन इन वाला अब अगले हफ्ते से होगा। इस बार तो ये शुक्रवार को है, लेकिन अगले हफ्ते से शनिवार को ही 11:30 बजे और रविवार को 12 बजे प्रसारित होगा। बहुत शुक्रिया सर, हम लोग बता भी रहे थे कि शुक्रवार को आप लोग हटा दीजिए, इसलिए हम लोग को दिक्कतें हो रही। तो और क्या हालात है? गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है इस साल, लग रहा है। ज्यादा गर्मी पड़ रही है सर, और समझ लीजिए इस समय हम लोग कारखाना बंद करके अंदर कूलर लगाकर इस समय मशीन चला रहे हैं। तो बाहर नहीं निकलना हो रहा है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और हाँ, अगर कूलर नहीं होता तो हम लोग मशीन भी नहीं चला पाते। तो उम्मीद करें कि जल्द ही, क्योंकि अब तो सोचिए कि करीब आधे से ज्यादा जून का महीना बीत गया, तो बारिश के आसार जल्दी बने और इस मौसम से राहत मिले सभी को, यही दुआ हम लोग करें। कौन सा गीत आपको सुनवाएं बदरुद्दीन जी आज इस कार्यक्रम में? फिल्म आई थी गुनाह। हाँ, उसमें गीत आपको याद नहीं आ रहा सर, अगर वो खोज के बता देते तो हमने गीत नई वाली हमने तुमको दिल दे दिया वाला। जी यही गीत है। जी हाँ, हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी सोचा ना कौन हो। गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाजें हैं। बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन जी, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। फैसला जो दिल ने किया तो
तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। कि मानता नहीं इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। तुमको है कुछ हो गया, आहों पे आहें भरते हो, दीवाने हो तुम, दीवाने दीवानी बात करते हो। हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तब ये भी न सोचा कौन हो तुम। बेचैन हूँ, यूं ही नहीं बेताब हूँ, तुमने देखा था जो कल, मानो वही मैं ख्वाब हूँ। आँखों ने आँखों में देख कर ये पहचाना कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तब ये भी न सोचा कौन हो तुम। अरे हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर जी, पांडे जी। नमस्कार। शशिधर पाल, जौनपुर उत्तर प्रदेश से सर। कैसे हैं? और जौनपुर तो बहुत ही खेतीबाड़ी के लिए मशहूर है, लेकिन गर्मी बहुत तेज है इस बार, तो बहुत ही मुश्किल है। और उम्मीद करें कि बारिश अब जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि गर्मी का जो लेंथ है इस बार मार्च के महीने से ही अभी तक चला रहा है लगातार। जी जी सर जी। जी, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है, कुछ योग वगैरह आपके जीवन में शुमार है कि नहीं? अभ्यास, व्यायाम, ये सब पर ध्यान देते हैं कि नहीं आप फिटनेस के लिए? फिटनेस के लिए सर फिजिशियन आदमी है सर, सुबह से लेकर शाम तक हमें तो समय ही नहीं मिलता। जी जी, व्यस्त रहते हैं और यहाँ वहाँ चलते फिरते रहना होगा, तो इसमें भी अपने आप ही एक थोड़ा सा टहलने से, घूमने से। आपका अगर प्रोग्राम सुनना होता है तो एक छोटा सा रेडियो रखे हैं सर, उसी झोले में अपने पैकेट में लिए रहते हैं। जी जी, और उसी से सुन लेते हैं, हमें चलाना आता नहीं है। तो ये अच्छा है ना कि चलिए आप कामकाज के साथ हमसे जुड़े हुए हैं और कार्यक्रमों का आप लुत्फ लेते हैं। बहुत से ज्ञान, विज्ञान, जानकारी की भी बातें रेडियो के जरिए पता हो जाती हैं। रेडियो सर ये कैसा माध्यम है सर, बहुत मतलब जानकारी देता है, बोलने का क्या तवज्जो है। बिल्कुल, तो करीबन 6 साल से तभी कर सुनते हैं। 6 साल जी जी।
हैं। बिल्कुल, हम सब भी जैसे कि इस माध्यम में आए, लेकिन बचपन से सुनते सुनते आए, और बहुत कुछ आदमी भाषा है, बोलने का लहजा जैसे आपने कहा, व्याकरण है, तो वो ज्ञान बढ़ता है। और गीत संगीत यानी मनोरंजन के साथ साथ जानकारी की भी जो जिंदगी में जरूरी बातें हैं वो भी आपको सहजता से मिल जाती हैं, अनायास ही कहें एक तरह से मिल जाती हैं। बहुत ही जान लीजिए, एक गुडविल आइडिया है सर जी। बिल्कुल। अच्छा तो सर, एक चीज हम ये पूछ रहे हैं सर, ये जो मैच वाला प्रसारण इस समय नहीं हो रहा है जो है इस रेडियो पे। जी जी, और ये एक्चुअली आजकल सबके अधिकार दिए जाते हैं प्रसारण के, तो प्रसार भारती के पास अभी रेडियो का अधिकार नहीं है, इस कारण से ये मैच आप नहीं सुन पा रहे हैं। अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनी तो मैचों का प्रसारण आपको जरूर सुनने को मिलेगा। जी सर, जी सर। कौन सा गीत सुनवा दें इस कार्यक्रम में आज आपको? सर ये गाना है 3 कनस्टर पीट पीट कर यार मेरे मत बुरा मान, ये ना कोई गाना बजाना। जी जी, देवानंद साहब के ऊपर जो है ये गाना फिल्माया गया है। फिल्म लव मैरिज का गीत है ये, मोहम्मद रफी की आवाज में, और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर नाच के बदले कमर नचाना, उछल के सर्कस दिखलाना, भूल है तेरी तू समझा है, दुनिया पागल खाना है। 3 कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। 3 कनस्तर उधर से लेकर इधर जमा कर, कब तक काम चलाओगे, किसका रहा जमाना, एक दिन महफिल से उठ जाओगे, महफिल से उठ जाओगे।
नकल का धंधा चल नहीं सकता, एक दिन तो पछताना है। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। टीन कनस्तर सैन की तान यहीं पर गूंजी थी, सुर के जादूगर बैजू की शान यहीं पर गूंजी थी। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है, हर कोई दीवाना है। मर के अमर है सहगल उसका, हर कोई दीवाना है। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। टीन कनस्तर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना। यार मेरे मत बुरा मान, ये गाना है न बजाना है। टीन कनस्तर। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो नमस्ते। नमस्कार सर, उदिता विश्वकर्मा देवरिया यूपी। तो बताएं कैसी हैं आप? स्वागत कर रहे हैं आपका कार्यक्रम में। हालांकि गर्मी इतनी तेज है कि स्वागत के लिए तो कुछ थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल होना चाहिए। कोई बात नहीं, स्वागत किया जा तो अगर आपकी तो खैर आवाज इतनी मीठी मधुर है ना कि उससे स्वागत हो ही जाता है, इतनी अच्छी आवाज से कि आदमी गर्मी भूल जाता है। और यही बात हम आपके लिए भी कहना चाहते हैं। तो आइए कुछ पल को हम लोग गर्मी भूल जाएं। क्या हाल है आपके और कैसा सब कुछ चल रहा है? हाल चाल तो बहुत ही अच्छा है और सब कुछ भी बढ़िया चल रहा है। आपके बताइए। हमारे हाल चाल तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं आप जैसे श्रोताओं से जब बातचीत हो जाती है प्रोग्राम में। जी, और हमें भी काफी खुशी होती है और व्यस्तता के कारण समय मिल नहीं पाता ना, तो इसीलिए कभी कभी कॉल नहीं मिला पाते हैं। और थोड़ी सी व्यस्तता हर जिंदगी में होती है, तो कभी कभी हम भी प्रोग्राम में अक्सर इधर थोड़ा सा कम ही रह पा रहे हैं। तो सुनना जारी है जी। दरअसल बात ये है कि जैसे दीदी की शादी हो गई जी, 4 बहन है तो 3 दीदी की शादी हो गई, भाभी है तो वो अभी पीहर में है जी जी। अब बच गए हम अकेले और यहाँ पे घर में जाते हैं तो इतने सारे काम होते हैं, जिंदगी के मेले और हम अकेले। तो जिम्मेदारियां वैसे बिल्कुल बहुत सारे काम जो पहले बंट जाते होंगे दीदी में और उससे भी पहले दीदियों में और आप लोगों में, तो वो अब आप पर सब आ गए हैं जी। कोई ना, ये कि अब ये अच्छा है ना कि अब कोई आपको रोकने टोकने वाला हिस्सेदारी वाला अभी तो घर में नहीं है। नहीं है। लेकिन मिलजुल करके और थोड़ा सा चहल पहल होता है, बोलने चालने नोक झोंक का भी अपना एक अलग लुत्फ है उसका, तो थोड़ा सा आपको कमी तो खलती होगी। थोड़ा सा नहीं सर के है तो बहुत ही खलती है। तो और फिर वो उनकी अपनी जिंदगी है तो बार बार फोन से भी डिस्टर्ब नहीं कर पाती होंगी आप? कभी कभी सर कॉल आता है तो रिसीव भी नहीं कर पाते, तो शिकायतें भी होने लगती है। तो वो दूर है, शादी हुई है उनके आसपास ही या दूरी में कहीं पे? देखिए जो 30वें नंबर की दीदी है तो वो गोरखपुर में है और एक दीदी महाराजगंज के जिले में है और एक तो लोकल में देवरिया में ही है। तो सब तो आसपास ही हैं। और बहुत ज्यादा जब मन न लगे या जैसा आपने कहा कि कुछ ज्यादा ही कमी खल रही है तो आप जाके हफ्ते 2 हफ्ते में मिल भी सकती हैं। हाँ मिलने जाते हैं लेकिन मम्मी जाने नहीं देती ना, घर का काम कौन संभालेगा। ये चीज तो है। हाँ, तो कोई नहीं, रक्षाबंधन पे मुलाकात हो जाएगी इसी आस में। इंतजार करें। हाँ, इंतजार में भी आनंद है वैसे। बिल्कुल। तो जैसे कि हम लोग आप जैसे श्रोताओं से बातचीत का इंतजार करते हैं जी। और तो इस दुख में अपनी दीदी के लिए कौन सा गीत सुनाएंगे आप हमें? इस
दुख में। हाँ, मतलब ये जो क्या कहते हैं कि इंतजार है आपको कि रक्षाबंधन में दीदी से मिलेंगे उस बात पे। और जब रहती थी तब कैसा नोक झोंक होता था कभी, या हर चीज में बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं पटरी खाना, तो आपस में तालमेल बहुत ज्यादा था, कभी कुछ ऐसा होता नहीं था खटपट? हम बता दें तो आस पड़ोस के लोग यही कहते थे कि आप सब बहनों में इतनी ज्यादा बनती है कि मतलब सोच के भी हमें जलन होने लगती है, क्योंकि जो मतलब मैक्सिमम घर में आपने देखा होगा, मेरे इधर तो है, अब आपके इधर है कि नहीं है, जो खाना बनाने का सिस्टम है ना वो कोई दिन में बनाएगा तो मतलब बारी लगी। बिल्कुल, बहुत जगहों पे ये सारे काम बटे हुए हैं कि बिस्तर कौन ठीक करेगा और घर कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, सुबह कौन बनाएगा, शाम को कौन बनाएगा, शाम को कौन बनाएगा। जी, ये वाली जो सिस्टम है ना हमारे यहाँ भी बहुत चलन में है। लोग ये पूछते थे कि खाना शाम को आप बनाती है कि सुबह बनाती है? जब भी देखती तो आप ही बनाती। तो मैंने कहा मतलब मुझे कुकिंग में बहुत शौक है। जी। तो मैं खाना मतलब दोनों टाइम का, अगर मुझे दोपहर में भी बनाना पड़े किसी भी टाइम, तो मैं किचन में शौक से जाती थी। क्या कहने तब तो बहुत आराम हो जाता होगा बाकी बहनों को, और अच्छी चीजें खाने को मिलती होंगी। जी बिल्कुल। और शायद आप ये करेंगे, जब मेरा मन उब जाता था किसी चीज को लेकर तो मैं कुकिंग करने का मतलब शौक रखती थी, अलग अलग डिश बनाती थी। अगर टेस्टी हुआ तो अगर खाते थे लोग तारीफ करते थे तो यकीन मानिए जो बिल्कुल उसका संतोष बिल्कुल अलग है, उसकी खुशी अलग है कि आपने बहुत मेहनत से कुछ तैयारी से बनाया और लोगों को वो चीज पसंद आ गई, तो इसका सच में इस खुशी का बयान करना बहुत ही कठिन है। जी, बहुत अच्छा लगता है वैसे खाना बनाना, और तमाम लोगों मतलब 20-25 जन का खाना हम बना सकते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे खाना बनाना। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। तो उन लोगों को बोरिंग लगता है। कई लोग थोड़ा सा किचन से परहेज करते हैं, और कई बार लगता है कि बहुत झंझट है, इधर उधर सब चीजें बिखर जाती हैं और हाथ में लग जाता है, इस तरह की चीजें होती हैं। और गर्मी के मौसम में तो और ज्यादा दिक्कत होती है, जब इतनी तेज गर्मी हो तो किचन में और भी गर्मी होती है चूल्हे की, गैस की। जी बिल्कुल कहा आपने। जब गर्मी का मौसम आता है हम खाना बनाते हैं तो सब लोग कहते कैसे कर लेते हो, तो कहती है क्योंकि कई लोग सुबह का शाम का सुबह भी करने लगते हैं इसमें। और जो हवादार एरिया होता है ना वहाँ पे अपने गैस चूल्हा को ले जाकर के बनाते हैं। मैं उसी रूम में बनाऊंगी जिस रूम में किचन है, जहाँ मतलब किचन है। तो मम्मी तुम्हारी शिकायत भी करती है, मैं बोलती रहूंगी गर्मी है लेकिन फिर भी खाना वही बनाना है मुझे। हाँ, क्योंकि सारी चीजें जो सहूलियत हैं, जरूरत की चीजें हैं, वो किचन में ही रहती हैं। और प्रोग्राम सुनती हैं, कैसे लग रहे हैं आजकल आपको कार्यक्रम? देखिए कार्यक्रम तो आपका एकदम बेहतरीन है, और कविताएं यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं कि इतनी खूबसूरत जो कविताएं हैं हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे लहजे में और अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों का चयन कर बहुत कुछ इतनी जिंदगी में इतनी सारी जो व्यस्तताएं होती हैं, फिर भी वक्त निकाल के हम सोचते हैं कुछ नया कर सके। जो भी अगर आप जैसे 2-4-6 भी चाहने वाले हैं और जिन्हें चीजें पसंद आ रही हैं, तो बहुत ही वही बात जो आपको खाना बना के दे के खुशी मिलती है खिला करके, वही हमें भी मिलती है आपकी बातों से। और ये कहना कभी गलत नहीं होगा कि आप बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है आपका। बहुत शुक्रिया। व्यक्तिगत राय है। शुक्रिया दिल से। और मेरी भी व्यक्तिगत राय है कि आपका भी व्यक्तित्व, आपकी शख्सियत बहुत अच्छी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात सर और कहना चाहते हैं कि जो आपकी उर्दू है ना, मतलब आज तक मैंने नेचुरल है वो, चूंकि शुरुआत से ही जो बोलने का जो तौर तरीका है वो, और एक शौक था भाषाओं को पढ़ने का, तो एक वक्त में मैंने कई भाषाएं पढ़ी। तो उर्दू हमने जामिया से किया था बहुत पहले, और उस समय ये आइडिया भी नहीं था कि रेडियो में जाना है या फिर शायरी करनी है। फिर भी भाषाओं से प्रेम था तो कई भाषाएं सीखी। बहुत अच्छी बात है, शब्दों से भाषाओं से प्रेम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, कुछ भी कला आदमी अगर सीख ले, जैसे कंप्यूटर है, शॉर्ट हैंड है, टाइपिंग है, ये सब सीखा हमने। शॉर्ट हैंड का तो जिंदगी में कोई इस्तेमाल भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस समय एक दौर था कि सभी बच्चे ये तमाम चीजें सीखते थे, कंप्यूटर, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, सब कुछ। तो टाइपिंग का तो बहुत इस्तेमाल आ जाता है लिखने पढ़ने में आजकल भी। लेकिन शब्दों का भंडार तो आपके पास खूब है। जी ये सब आप जैसे जो सुनने वाले हैं ना, उनकी तारीफों के सबब है, उसी के बाइस से। तो कौन सा गीत आज रहेगा प्रोग्राम में? जैसा कि आपने जिक्र किया था बहनों का, तो उनके लिए मैं गाना चाहूंगी। मूवी का नाम है कयामत से कयामत तक, और गीत के बोल हैं, अब है जुदाई का मौसम, दोपहर का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न कभी
तूफान कैसे ना मिलेगी मंजिल प्यार की ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। बहुत सुंदर। ये तो है कि दीदी के जाने से आपको गाने की मोहलत मिल गई, नहीं आसपास कोई रहता तो आप इतने अच्छे से पूरा गाना नहीं गा पाती इतना। शायद शर्म आती है ना। हाँ, पहले ऐसा होता था और बहुत अच्छा लगा। इसी तरह से गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। और सर एक बात कहना चाहते हैं जी कि जो ये प्रतिक्रियाओं का प्रोग्राम आता है ना आपका PTL पत्र के लिए धन्यवाद जी। जी जी हाँ, इसमें क्या हम व्हाट्सएप के जरिए नहीं जुड़ सकते, केवल मेल और पत्र? हाँ, मेल क्यों नहीं करती? मेल करने में क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है फिर। हाँ, मेल आईडी मालूम है ना? हाँ, मेल आईडी तो मालूम है। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं सर। गारंटी नहीं दे सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हम इंतजार करेंगे। बात करके आपसे बहुत ही अच्छा लगा जी। हमें बातों को समेट लेते हैं, नहीं तो श्रोता हमारे बाकी श्रोताओं को शिकायत होगी कि आपसे ज्यादा बात हो गई। चलें, गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है कयामत से कयामत तक। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तूफान। कैसे न मिलेगी
के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। रोके कब रुकी है मंजिल प्यार की। ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फ़ोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फ़ोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 222105। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। और अब आपको चलते चलते बता दें कि अगले हफ्ते से ये कार्यक्रम शनिवार को दिन में 11:30 बजे से 12:30 बजे तक और रविवार को जैसे अभी प्रसारित हो रहा है 12 से 1 तक ही प्रसारित होगा, लेकिन शुक्रवार को उस दिन का जो हिस्सा है वो आप शनिवार को सुन पाएंगे। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम है वो भी अब आप शुक्रवार को शाम को 7 बजे सुन पाएंगे इतवार की जगह पे। अब हमें इजाजत दें आज का कार्यक्रम खत्म करने की और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार। प्यार ने जहाँ पे रखा है झूम के कदम एक बार, वहीं से खुला है कोई रास्ता, वहीं से गिरी है दीवार।